कि हमें जुमलेबाजी नहीं चाहिए, जवान नहीं चाहिए, हमें कार्य चाहिए। आप काम कीजिए, लिखित रूप में दीजिए कि हम ये काले कानून वापस ले रहे हैं, और लिखित रूप भी नहीं, ये संसद में पास होना चाहिए कि ये काले कानून जो हमने लागू किए थे उसे हम रद्द कर रहे हैं, तभी किसान यहाँ से हटेगा। नहीं तो किसान 1 साल से बैठा है और साल बैठेगा और बैठा रहेगा, डटा रहेगा। ये वो किसान है जो आंधी तूफान से नहीं डरता, ये वो किसान है जो जमीन का सीना चीर कर अन्न पैदा करता है, ये वो किसान है जो सर भी कटा सकता है और लड़ेगा और जीतेगा। प्रधानमंत्री जी ने बड़ी अच्छी न्यूज दी है। प्रधानमंत्री जी थे जिन्होंने वो घटिया न्यूज भी दी थी, ये काले कानून बना के, ये काले कानून बनाने वाले भी प्रधानमंत्री थे। जिन्होंने 600 से 700 बंदों को मरवाया वो भी प्रधानमंत्री थे। ये इतिहास के अंदर मोटे मोटे अक्षरों में लिखा जाएगा कि इस सन में ये प्रधानमंत्री थे जिन्होंने 600 किसानों की जान गई, तब भी इनके माथे पे जूं नहीं रहेंगी। आज इलेक्शन के दिन आए, जब इनको पता लगा कि यूपी, पंजाब और हरियाणा में इनकी रैलियां नहीं कराई जा रही, इनको इजाजत नहीं मिल रही, तो इन्होंने बैठ के अंदर प्लानिंग की। ये शमीम चौधरी इतनी डरने वाली नहीं है। और केजरीवाल कान खोल कर सुन ले, या तो नशे पे काबू कर ले, नहीं तो तेरा नशा काट देंगे हम। तेरा सत्ता का नशा अब के काट देंगे, क्योंकि तेने हमारे साहब को भी बहुत हरासमेंट किया है, हमारे मुसलमानों को हरासमेंट किया, ताहिर जैसों को जेल भेज दिया। तुझे शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। तूने अपने पार्टी के आदमी को जेल भेज दिया, इससे क्या साबित करना चाह रहा था तू? तेरी चाल को तू। नमस्कार, मैं मुख्तार और आप देख रहे हैं स्वराज बढ़िया। आज हम आए हैं सिंगू बॉर्डर पे, जहां पे किसान पिछले 1 साल से लगातार आंदोलन कर रहे हैं। आज सुबह गुरु पर्व के दिन सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा ही फैसला लिया। ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है जैसे कि उन्होंने 3 कृषि कानून को वापस लेने का बड़ा फैसला लिया है, और इन्हीं फैसलों को सुनते हुए किसान नेता बड़े राकेश टिकैत जी ने ट्विटर के माध्यम से एक बड़ी जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि आंदोलन तत्काल रद्द नहीं होगा, हम उस दिन का इंतजार करेंगे जब संसद में 3 कृषि कानून को रद्द कर दिया जाएगा। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि MSP के साथ साथ किसानों के और भी जो मुद्दे हैं उन पे आकर सरकार इनसे बात करे। आइए इनसे जानते हैं। तो जैसे कि सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बड़ा फैसला लिया है, उन्होंने 3 कृषि कानून को वापस ले लिया है, तो इस पे आप भी खुश होंगे? देखिए, पहली बात तो मैं उसको सलाम करती हूँ, नमस्कार करती हूँ, सत श्री अकाल पूरे भारत को करती हूँ, और पूरे भारत को नमन करके चलती हूँ कि आज उन्होंने जो फैसला लिया, जो भी फैसला लेते हैं वो रातों रात लेते हैं, लेकिन अब से पहले ले लिया होता तो बहुत अच्छा रहता। जो 700 वीर मेरे नौजवान शहीद हुए, जो मेरे निहंग के भाई जेलों में पड़े, उनका क्या असर होगा, क्या उनके ऊपर बीत रही होगी। मेरे ऊपर भी केस हुआ, मैं नहीं डरी, और लग जाओ 100 केस, मैंने नहीं डरना, क्योंकि मैंने तो ये सोच रखी थी जीत के ही जाना है, और जीतना है, जीत है तो घर वापसी है, जीत नहीं तो घर वापसी नहीं। खुशी जरूर है, लिखित रूप देगा तो घर वापसी होगी, NSP की गारंटी देगा, लिखित रूप हमारे हाथ में देगा, ऐसे लो बीबी लो, तो हम देंगे। देखिए वीरों की कुर्बानी, ये मेरे वीरों की कुर्बानी भूलने वाली नहीं है। ये शमीम चौधरी इतनी डरने वाली नहीं है। और केजरीवाल कान खोल कर सुन ले, या तो नशे पे काबू कर ले, नहीं तो तेरा नशा काट देंगे हम। तेरा सत्ता का नशा अब के काट देंगे, क्योंकि तेने हमारे साहब को भी बहुत हरासमेंट किया है, हमारे मुसलमानों को हरासमेंट किया, ताहिर जैसों को जेल भेज दिया। तुझे शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। तूने अपने पार्टी के आदमी को जेल भेज दिया, इससे क्या साबित करना चाह रहा था तू? तेरी चाल को तू भी अमित शाह का आदमी है, तू भी अबानी अडानी से तू एक होर्डिंगों की तुलना कर रहा था। बीजेपी और कांग्रेस के होर्डिंग लग रहे, आज कुत्ते तेरे इतने होर्डिंग हैं कि किसी के भी नहीं है। केजरीवाल अपने आप को वही शमीम चौधरी बोल रही हूँ जो रामलीला ग्राउंड में तेरे को लेकर आई थी, रामलीला ग्राउंड से, अन्ना के टाइम से, और फिर हम अपने नरेला क्षेत्र के अंदर लेकर आई। वही शमीम चौधरी बोल रही है जो पूरे दमखम के साथ उसे लेकर आई थी आम आदमी को नरेला क्षेत्र में। मेरा जन्म गेटा नवेटा का है, मैं पली बड़ी बागपत में, और मेरा दिल्ली में कारोबार है। मैंने आज तक किसी भी मंच से, मैं मंच पर खड़ी होकर बोलती हूँ, कोई आदमी मेरे अंदर नू नहीं कह सकता एक किसी की पानी पी लिया लालच से।
पैसा तो बहुत दूर की बात है, अगर हूँ कर्जदार तो संस्कारों की हूँ, क्योंकि मैं हिंदुओं को भगवान और खुदा नहीं कह सकती, लेकिन मैं उनको स्थापना करती हूँ, उनके लिए दुआ करती हूँ, उनके लिए भीख मांगती हूँ, सलाम करती हूँ। तो मैम जैसे कि ये पिछले एक साल से, जैसे अभी 26 नवंबर आएगा तो पूरे एक साल हो जाएगा यहाँ पे आंदोलन का, तो पिछले एक साल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस पे कोई भी टिप्पणी नहीं की, लेकिन जैसे ही देखा कि यूपी और पंजाब में चुनाव आ रहे हैं तभी उन्होंने ये बड़ा फैसला लिया 3 कृषि कानून। क्या उनको भी डर है कि देखिए, सबसे पहले पंजाब और यूपी तो अभी बाद की बात है, पहले तो हम पार्लियामेंट की तैयारी कर रहे हैं, 26 तारीख को जाएंगे। अभी हमारी लखनऊ में भी मीटिंग है, हमारे राकेश भाई जाएंगे और यहाँ के जत्थे के लोग जाएंगे, हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में लखनऊ भी पहुँचेंगे, चंडीगढ़ भी पहुँचेंगे, अपने कैराना में भी पहुँचेंगे। तो हमारी एक सर्कल बहुत बड़ा है और किसानों को जगा दिया है, किसानों से पंगा बड़ा महंगा पड़ रहा है उसे, तो आज अगर उसने निर्णय लिया तो बड़ा सही लिया है, और आने वाले टाइम में अगर वो हमारा साथ देगा और किसानों की जो आवाज़ होगी वो शमीम चौधरी की भी आवाज़ होगी। बिल्कुल, धन्यवाद मैम। तो जैसे कि प्रधानमंत्री ने बहुत ही बढ़िया न्यूज़ दी है, जैसे गुरु पर्व के मौके में एक तोहफा सा दिया, तो इस पर क्या कहेंगे आप? आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। प्रधानमंत्री जी ने बड़ी अच्छी न्यूज़ दी है। प्रधानमंत्री जी थे जिन्होंने वो घटिया न्यूज़ भी दी थी, ये काले कानून बना के, ये काले कानून बनाने वाले भी प्रधानमंत्री थे। जिन्होंने 600 से 700 बंदों को मरवाया वो भी प्रधानमंत्री थे। ये इतिहास के अंदर मोटे मोटे अक्षरों में लिखा जाएगा कि इस सन में ये प्रधानमंत्री थे जिन्होंने 600 किसानों की जान गई, तब भी इनके माथे पे जूं नहीं रहेंगी। आज इलेक्शन के दिन आए, जब इनको पता लगा कि यूपी, पंजाब और हरियाणा में इनकी रैलियां नहीं कराई जा रही, इनको इजाज़त नहीं मिल रही, तो इन्होंने बैठ के अंदर प्लानिंग की कि कोई दिन ऐसा चुना जाए, गुरपुरब का दिन देख के इन्होंने सिखों को, किसानों को रुझाने की कोशिश की। मगर इसका श्रेय किसी भी पार्टी को नहीं जाता है। उस अकाल पुरख की हिम्मत से किसानों ने दिन रात लगकर, सर्दी में, गर्मी में, बारिश में, धूल में, 80-80 साल के बुजुर्गों ने अपना घर बार छोड़ के जो हिम्मत दिखाई, जो एकता दिखाई, ये तो वो सरकार है जो कहती थी आतंकवादी है, आज आतंकवादियों के नीचे क्यों झुके हैं? आज बहुत सच साबित होती है। उस अकालपुर दे घर देर है, अंधेर नहीं है। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਜੋ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਤਰਿਤ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, प्लस संविधान ਦੇ ਜਿਹੜੇ 3 कानून वापस लेते ਉਹਦੀ खुशियां करके भी ਅਸੀਂ आज जुड़े हैं। दिन में 5-5 बार गुरुद्वारों में अरदास होती थी, उस अकाल पुरख ने हमारी सुनी, और आज गुरु नानक देव जी के प्रकाश पुरब पे ये सब कुछ हुआ। ये अकाल पुरख के कारण है, ये किसी सरकार के कारण नहीं है। सरकार तो काले कानून बनाकर जिद पे अड़ गई थी, मगर उसको झुकना पड़ा। क्यों? क्योंकि जब जनता है तो सरकार है, बिना जनता के सरकार भी कुछ नहीं कर सकती। तो इसलिए अच्छे काम करो तो जनता आपके साथ है, अगर नहीं करोगे तो जनता इसी तरह विरोध भी करेगी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तो इनका एक कहने का मतलब यही है कि पिछले एक साल से जब ये आंदोलन जारी था तो प्रधानमंत्री ना तो इनको देखने आए, ना यहाँ बात करने आए, ना ही कोई टिप्पणी तक भी नहीं की कि यहाँ के किसान कैसे मर रहे हैं, किस हालात में जी रहे हैं, एक पर जायजा तक नहीं लेने आए। लेकिन जब यूपी और पंजाब में चुनाव के दिन आ गए तो उनको लगने लगा कि अपने को पता कि अब चुनाव सिर पर आ गए हैं तो कोई ना कोई जुमला फेंक दें। मगर इससे किसी भी पार्टी को श्रेय नहीं जाता है। यह काम किसान एकता का है। किसान एकता अपनी एकजुट एकता में रही, हिम्मत दिखाई बुजुर्गों ने। मैं बार बार कहूँगा, सर्दी, गर्मी, बारिश, आंधी, तूफान में यहाँ बैठे रहे, डटे रहे, अपना घर बार छोड़ के। 80-80 साल के बुजुर्गों ने कोरोना जैसी बीमारियों में नहीं हिले तो उनको सरकार कहाँ से हिला लेगी? वो अपने लिए, अच्छे काम के लिए, जनता के लिए लड़ रहे थे। तो ये जीत तो निश्चय तय थी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मैं एक बात कहना चाहूँगा, माननीय प्रधानमंत्री जी जुमलेबाजी छोड़ करके ग्राउंड पर काम करें। ये जो कानून बने थे ये प्रजातंत्रीय प्रणाली के तहत ये पार्लियामेंट में बने थे। पार्लियामेंट का तुरंत सेशन बुलाएं, सेशन बुला करके इन कानूनों को रद्द करें और एमएसपी की बजाय किसान को स्वामीनाथन आयोग का C2 फार्मूले के तहत लाभकारी समर्थन मूल्य दें। ये पहले भी बहुत जो है जुमले यहाँ पेश किए जा चुके हैं आपकी पार्टी की तरफ से कि हमारी सरकार आई तो किसान को मारो मार कर देंगे, हर आदमी के खाते में 16 लाख रुपए देंगे
हमारी सरकार आई, जहाँ अधिग्रहण हुई ज़मीन है कंस्ट्रक्शन या वो वापस की जाएगी, लेकिन उसके विपरीत हुआ। आज जो है अगर आप सही मायने में करना चाहते हैं तो वो पार्लियामेंट का सेशन बुला करके इसको रद्द करें। जिन किसानों पर झूठे मुकदमे बनाए गए हैं वो रद्द करें। जो 1000 किसान शहीद हुए हैं आपके गलत निर्णय के कारण, आपकी गलत नीतियों के कारण हुए हैं, उनको जो है उचित मुआवजा दिया जाए, प्रत्येक परिवार को सरकारी नौकरी दी जाए। मैं तमाम किसान भाइयों से अनुरोध करता हूं कि हतोत्साहित होने की आवश्यकता नहीं है। बिजली कानून रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। और भगत सिंह के देश में खेती का सौदा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। और भगत सिंह के देश में खेती का सौदा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। और इनकलाब, इनकलाब। तो जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे नारेबाजी चल रही है, जैसे कि एमएसपी को कानूनी दर्जा दो, बिजली कानूनी 21 वापस लो, ऐसे ऐसे बैनर देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे। और भी इनसे बात करते हैं, जैसे कि मैं देख रहा हूँ जैसे आपकी नारेबाजी जो है इनमें और क्या क्या दर्शाती है। देखिए, सरकार ने ये बोला है कि हम ये काले कानून वापस ले रहे हैं, लेकिन वो जिस प्रक्रिया में लागू हुए थे, जब तक उस प्रक्रिया में वो रद्द नहीं होंगे हमारे लिए खुशी की कोई बात नहीं है। और दूसरा मांगे ये थी कि एमएसपी को कानूनी दर्जा देना चाहिए और साथ साथ बिजली बिल 2021 रद्द हो। सरकार ने इसको नहीं माना है, तो हमारी खुशी आंशिक खुशी है। हमारी पूरी खुशी तब होगी जब सरकार संवैधानिक रूप से इन कानूनों को रद्द करेगी और एमएसपी को कानून दर्जा देगी और बिजली कानून 2021 को रद्द करेगी, तभी हमारी असली खुशी होगी। अभी एक आंशिक खुशी है, हम भी मिठाई बांटेंगे तभी हम जीतेंगे, तभी हमारी जीत होगी। अभी हमारी जीत नहीं हुई है, अभी आंशिक जीत है हमारे। कि हमें जुमलेबाजी नहीं चाहिए, जवान नहीं चाहिए, हमें कार्य चाहिए। आप काम कीजिए, लिखित रूप में दीजिए कि हम ये काले कानून वापस ले रहे हैं, और लिखित रूप भी नहीं, ये संसद में पास होना चाहिए कि ये काले कानून जो हमने लागू किए थे उसे हम रद्द कर रहे हैं, तभी किसान यहाँ से हटेगा। नहीं तो किसान 1 साल से बैठा है और साल बैठेगा और बैठा रहेगा, डटा रहेगा। ये वो किसान है जो आंधी तूफान से नहीं डरता, ये वो किसान है जो ज़मीन का सीना चीर कर अन्न पैदा करता है, ये वो किसान है जो सर भी कटा सकता है और लड़ेगा और जीतेगा। हम ये सोच कर आए थे कि हम जीत के जाएंगे, हार कर नहीं, हम जीत कर ही जाएंगे, हम ऐसे नहीं जा सकते। तो देखा आपने यहाँ के जो लोग हैं वो, जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उन्होंने कह तो दिया कि 3 कृषि कानून को वापस ले लिया जाएगा, लेकिन इनका यही कहना कि जब तक ये सभा में इसको रद्द नहीं कर दिया जाता ये यहाँ से नहीं जाएंगे। प्रधानमंत्री ने अपने शब्दों में कहा है कि वो अपने घर जाए, अपने खेतों को लौट जाए, लेकिन यहाँ के लोग अभी लौटने वाले नहीं हैं जब तक इनको लिखित में नहीं मिल जाता। देखिए, जिस नियम और जिस प्रक्रिया से ये 3 कृषि काले कानून सरकार लेकर आई थी, उसी प्रक्रिया से ये रद्द करे। और एक आंशिक जीत, आज आंशिक रूप से मोदी सरकार ने बोला कि हम 3 कृषि काले कानून वापस ले रहे हैं। ये आंदोलन क्या सिखाता है? ये आंदोलन सिखाता है कि हम एक मिलकर लड़ेंगे तो हम लोग जीतेंगे। और दूसरी, आज देखना पूरे देश भर में बहुत सारी समस्या हैं। आज देखिए, मोदी सरकार ऐसा कोई सा सेवा क्षेत्र नहीं है, हर क्षेत्र को तो निजीकरण कर रही है। प्रत्येक विभाग को बड़े बड़े पूंजीपतियों के हित में उनको निजीकरण कर रही है। आज नौजवान युवा रोजगार नहीं है, आत्महत्या कर रही, रोज की खबर टीवी पे आ रही है। नौजवान युवा को भी एक सीख लेना पड़ेगा इस किसान आंदोलन से कि जिस प्रकार किसानों ने एक होकर लड़ाई लड़ी अपने अधिकार के लिए, ऐसे ही नौजवान युवाओं को भी अपनी रोजगार की मांग के लिए और इन सरकारी विभागों को जो आप और मेरे टैक्स से जो बने हैं, इनको निजी हाथों में नहीं दिया जाए, इनमें नौजवान युवाओं को भर्ती किया जाए और सरकार इसका डेवलपमेंट करे। इसको लेके ये नौजवान युवाओं को सीख लेना पड़ेगा। और दूसरी, आज पूरे देश भर में महिला और बच्ची पे अपराध लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ये मोदी सरकार देख रहा है कि शराब को लगातार बढ़ावा दे रही है, गंदी फिल्में, गंदे गानों को बढ़ावा दे रहे हैं। आज महिला बच्ची पे अटैक लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसको भी रोकने के लिए पूरे समाज को एक होकर मिलकर लड़ने की ज़रूरत है। और जो अश्लीलता संस्कृति को हटाए सरकार, शराब को बंद करे, ये आंदोलन भी समाज के अंदर चलाना होगा। जिस प्रकार किसान आंदोलन ने एक होकर लड़ाई लड़ी और जीते, इसी प्रकार प्रत्येक समस्या को लेकर ये सभी नागरिक को सोचना पड़ेगा कि हमारी जितनी भी समस्याएं जो उत्पन्न हुई हैं, जो गवर्नमेंट हम पे अत्याचार कर रही है, एक होकर लड़ेंगे
तभी जीतेंगे। यही है सही मायने में इस आंदोलन का उद्देश्य। हाँ जी सर, तो जैसे कि प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत ही बड़ी खुशखबरी दी है जिससे कि यहाँ पे लोग काफ़ी खुश भी है। तो जैसे कि उन्होंने कहा कि अब आप लोग अपने अपने घर जाए और अपने अपने खेतों में जाए, इस पे आप क्या कहना है? अभी तो काले कानून पूर्ण रूप से रद्द नहीं हुए जब तक संसद सत्र में ये रद्द नहीं होएंगे, जब तक कोई किसान यहाँ से घर नहीं जाएगा, जब तक एमएसपी की गारंटी नहीं मिलेगी, जब तक कोई अभी कानून जाएगा। अभी तो 1-2 महीना और चलेगा यहाँ पे, अभी तो धरना भी 1-2 महीना और चलेगा जब तक एमएसपी की गारंटी नहीं होती, जब तक ये ऐसे ही चलेगा। तो देखा अपने यहाँ के जो लोग हैं वो खुश तो हैं इस बात से कि 3 कृषि कानून वापस ले लिए गए, लेकिन ये अभी अपने घर को जाने को तैयार नहीं है। उनका कहने का मतलब है कि जब तक ये चीज़ संसद में रद्द नहीं कर दिया जाता तीनों कृषि कानून को, जब तक ये अपने घर को नहीं लौटेंगे, जब तक इनको ये नोटिस नहीं मिल जाता कि आपके कानून को 3 कृषि कानून को रद्द कर दिया गया, जब तक ये यहाँ से नहीं हटेंगे। और ये कह रहा कि अभी और भी लंबा जाएगा। तो आप बने रहे स्वराज मीडिया के साथ, मैं मुख्तार, धन्यवाद।